हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम आप सभी का एक बार फिर से। तो जो आज की वीडियो है वो कल की वीडियो के ही आगे से स्टार्ट है। दोपहर का टाइम है और मैं सीधे आ चुकी हूँ किचन में। तो जो है मैं अभी बना रही हूँ प्रसाद, क्योंकि पूजा का टाइम अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता है ना, तो पूजा करने से पहले प्रसाद बनाना होता है। तो यहाँ पे वही मेरी तैयारी चल रही है। मैं बना रही हूँ महाप्रसादी, जो सूखा होता है ना, सूजी का बनता है। सूजी और कुछ फ्रूट्स बतासे काट के, ये ना बांटने के लिए बढ़िया होता है महाप्रसादी। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट निकाल दिए हैं, चीनी, सूजी और घी। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। एक बाउल मैंने सूजी निकाल के रखी थी। अब मैं इसको भून लूँगी और जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो उतना इसे भूनना पड़ेगा। प्रसाद थोड़ा सा इसको मैं सूखा निकाल दूंगी, जिसे महाप्रसादी बोलते हैं ना। थोड़ा थोड़ा बांटने के लिए, सर में रखने के लिए हो जाता है ये। और बाकी तो इसके साथ प्रसाद यानी केला, सेब और बतासे दे सकते हैं। और साथ में मैं थोड़ा सा जो सूजी बनाते हैं, गीला वाला हलवा, सॉरी, वो भी इसी में ही निकाल दूंगी। तो एक साथ दो काम मेरे हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। अभी मैं कैसे बनाते हैं मैं दिखाऊंगी बना के। इसके बाद यहाँ पे फिर जो बचा हुआ था उस पर भी मैंने दूध डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर पका लेंगे। फिर इस पर मैंने चीनी डाल दी थी थोड़ी सी, थोड़े से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया था। और बस थोड़ी देर में इसको इसी तरह पकाते पकाते जो है हमारा जो प्रसाद है वो तैयार हो जाएगा। अभी एक काम और करना है गाइस, हमारे में ना पूरियाँ भी बनती है, मतलब 2-4 पूरियाँ मंदिर में रखते हैं, तो वो भी मैं बनाऊँगी। इसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सेब और केला मैंने काट के रख दिए। तो ये प्रसाद बन चुका है। बस 2 पूरी इसमें, 2 से 4 पूरी मैं इसमें बना के रख दूँगी। तो जो पूरी वाला प्रसाद होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद में सीधे जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं, या तो उसे बांट देते हैं या खा लेते हैं या फिर गाय को दे देते हैं। तो ये प्रसाद थोड़ा सा मैं सबको दे के फिर मतलब अलग निकाल के गाय के लिए निकाल दूँगी। तो गाइस यहाँ पे जो है लगभग मेरी पूरियाँ बनने वाली है। उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। तो लास्ट पूरी मेरे यहाँ पे बनी है। तो प्रसाद मेरी गाइस बन चुकी है। चलिए आपको फटाफट से दिखाते हैं। सबके वहाँ ना गाइस अलग अलग तरीके से होता है, हमारे वहाँ इसी तरीके से करते हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अब मैं इसको ना ढक्कन लगा के मंदिर में रख दूँगी। और पूजा का मुहूर्त जितने बजे से है उतने बजे से पूजा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं तैयार होने के लिए। तो लहंगा तो आप लोगों ने देख लिया है और यहाँ पे मैंने सामान निकाले हुए, ज्वेलरी वगैरह। ये मैं पहनूंगी तो कुछ नहीं, मैंने ऐसे निकाल रखा है। बाय द वे होता है ना, कभी कभी ज़रूरत होती है। और ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी, हमारी नथ, मान टिक्का, और ये और भी मतलब ज्वेलरी है पहाड़ी। बट मैं ना आज ज़्यादा कुछ भी नहीं पहनने वाली गाइस। और मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगी मैं मतलब कितना सिंपल मेकअप करूँगी। बस 2-3 चीज़ से ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एक तो टाइम हो चुका था ना, तो मेरे को ये लग रहा था कि मुझे देर ना हो जाए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त पे पूजा करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेकअप में इस्तेमाल कर रही हूँ NYB का प्राइमर। और मैंने सुबह से फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, खाली मॉइस्चराइज़र किया था और उसके बाद फेस में कुछ भी नहीं लगाया। अभी हाथ मुंह धो के सीधे मैं मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगा रही, मैं यहाँ पे सीधे प्राइमर लगा लिया है। तो इसके बाद फिटमी का फाउंडेशन मेरा फेवरेट है, यही मेरा मेकअप को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं हथेली में कितना लिया है। तो इसको मैं पूरे फेस में इस तरीके से लगा लूँगी। बस इतना ही मैं पोता पाती करूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करूँगी। क्योंकि एक तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा था और सच में मेरा आज तैयार होने का मन भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रही थी सिंपल सिंपल ही रखेंगे, ज़्यादा मेकअप अच्छा भी नहीं लगता ना, सर दर्द हो जाता है। और वैसे भी मेरा, मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल ही रहे। तो इसको अच्छे से फेस में लगा लेंगे इस तरीके से। दोबारा मैं नहीं लगाऊंगी, जितना है उतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फेस पे लगाएंगे। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, फेस पे एकदम से ब्लेंड हो जाता है। और मैं इसे हाथों से ही कर लेती हूँ। मेकअप का सामान मेरा ख़त्म भी हो रखा है, थोड़ा बहुत है भी, जो है उसी से ही कर लेंगे। इसके बाद ना गाइस मैंने ये लांचा पहन लिया, लांचा या लहंगा जो भी है, इसको मैंने पहन लिया। क्योंकि वो जो सूट था ना मेरा नया था, फिर मेकअप करने के बाद उसको उतारने में दिक्कत हो जाती। तो फाउंडेशन लगा लिया था। इसके बाद सीधे मैंने यहाँ पे ब्लश लगा लिया है, कुछ भी और नहीं लगाया है। आपको मेरे फेस देख के ही पता चल जाएगा, थोड़ा सा काला काला सा लग रहा है। उसके बाद फिर जिस टाइप की मेरी ड्रेस है उसी टाइप में मैंने
ब्लश लगा लिया था। और फिर आता है हाइलाइटर, हल्का हल्का सा इसको मैंने नोज़ पे लगा लिया है, चीक्स पे लगा लिया है। बस यहाँ पे जो है मेरा फेस मेकअप कंप्लीट, मतलब पोता पाती वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर डायरेक्ट मैंने लिपस्टिक लगा लिया है यहाँ पे, जो मैं लेके आई थी मेहरून शेड में, इसको लगा लेते हैं। और अलावा ना पहाड़ी ज्वेलरी में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे पौंची होता है पहनने के लिए, और गलोबंद होता है हमारे पहाड़ी में, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी होती है ना बहुत सारी, वो भी होती है। बट आज ना मैंने बताया ना मेरे को सिंपल ही रहना है, मतलब सिंपल लुक में ही करना है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा पहना नहीं। सिंदूर जो मैंने लगाया था ना गाइस वो गीला था, तो इसको सूखने देते हैं, तब तक यहाँ पे मैं बैंगल्स पहन ले रही हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, अभी आप देखेंगे हाथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सिंदूर जो गीला लगाया था ना वो सूख चुका था, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो सूखा वाला सिंदूर होता है ना, डिब्बे वाला सिंदूर मेहरून कलर का, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये सिंदूर मुझे बहुत पसंद है, तो इसको मैं पूरा यहाँ पे भर लेती हूँ। और गाइस एक चीज़ और है, इसके बाद जो है मेरा मेकअप तो हो चुका है, सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे नथ पहन ली है, जो नाक में पहनते हैं, ये हमारी पहाड़ी ट्रेडिशनल ज्वेलरी में से है। और ये मैंने मान टिक्का लगा लिया। सोने के कान के जो कील है ना वो इतने मोटे हैं ना गाइस, उसके लिए मुझे 2-3 दिन पहले ही उसके कान के छेद को बड़ा करना पड़ता है मोर पंख डाल के, तो मेरे कान में आ नहीं रहा था। और बस थोड़ा बहुत इतना किया, पिछौड़ा डाला, मैं सीधे आ चुकी मंदिर में, क्योंकि मैंने टाइम देखा कि पूजा का मुहूर्त होने वाला है। फिर मुझे लगा ना लेट ना हो जाए, क्योंकि जो भी बचा कुचा रहता है वो बाद में करने का भी है। फिर मैं सीधे आ चुकी हूँ मंदिर में, क्योंकि मैंने माला नहीं बनाई थी, मैंने इन लोगों से फूल मंगाया था वहाँ से मार्केट से, तो मिला नहीं। फिर उसके बाद जो है, जो मेरे पास मतलब मेरे पौधों में लगा हुआ था गेंदे का फूल, थोड़े बहुत लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसी से ही मंगा लेती हूँ, इसी से ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं उसको तोड़ के लाई और मैं माला बना रही हूँ। यहाँ पे रेखा आ चुकी है, तो ये मेरे को मेकअप के कुछ प्रोडक्ट लेके आई है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि ना मेरा 1-2 ख़त्म हो रखे हैं। फिर वो मेरे से बोले भाभी आप इसको लगा लो, मैंने कहा यार अब मैं कुछ भी नहीं लगा रही, जो मैंने लगा लिया बहुत है। तो वो भी जो है, हम दोनों जने ना कथा एक ही साथ पढ़ेंगे, तो तब तक वो भी नीचे अपना मंदिर में दिया मतलब थोड़ा बहुत करके आ जाएगी। कथा हम लोग दोनों जने साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस मेरी माला जो है बनने वाली है। मैं सोची थी अगर फूल मिल जाते खूब मोटी मोटी सी माला बनाती गेंदे के, और इसी वजह से पता है मैं रुकी हुई थी, मैंने दिन में इसीलिए नहीं बनाया कि थोड़ी अच्छी माला बन जाएगी। फिर इन लोग को मिला ही नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो मेरे घर के फूल हैं थोड़े बहुत उन्हीं से ही मैं माला बना लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे फिर वही है टाइम, अभी मैं दिया जला लेती हूँ। और इसके बाद जो भी तरीके से पूजा होती है, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कल मैं सुन भी रही थी वीडियो में कि हमारे में ऐसा होता है, हमारे में ऐसा होता है ना, तो सबके अपने अपने तरीके हैं, और अपने अपने तरीके से ही करना चाहिए। आपके घर में परिवार में जिस तरीके से सिखाया जाता है, जिस चीज़ को फॉलो किया जाता है, तो उसी तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिया या जला दिया। मैं गंगा जल छिड़कना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अभी छिड़क लेती हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सारी तैयारी तो करके ही रखी थी, टीका भी बना दिया है, और भगवान जी को टीका लगाएंगे। हस्बैंड पता है आज किचन की कमान उनने ही संभाली है, तो किचन में लगे हुए थे, तो मैं उनसे कह रही थी आप फटाफट से फ्री हो जाओ। जो है फिर हम दोनों जने यहाँ पे थोड़ा सा हाथ पाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि फिर हम कथा पढ़ने का टाइम हो जाएगा, तो फिर मंदिर में जगह नहीं होगी ना, फिर हम दोनों जने ही बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने पुस्तक में भी जो टीका लगाना होता है वो भी लगा लिया है, मतलब मेरी तो स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे करके। और यहाँ पे जो करवा की किताब होती है करवा चौथ की, वहाँ पे भी तिलक लगा दिया है। और बस फिर मेरे हस्बैंड भी रेडी होके आ चुके हैं। ये देखिए आज हम दोनों ने ना गाइस मैचिंग मैचिंग पहना है। तो फिर मैं इनसे कह रही थी कि थोड़ा सा मंदिर है तो हाथ जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा हो जाता है ना, साथ में पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो माता रानी का आशीर्वाद आप भी ले लीजिए। फिर उसके बाद हमारी जो कथा है वो शुरू हो जाएगी। मम्मी भी यहाँ पे बैठी हुई है। मम्मी को ना मैं कथा सुनाती तो पूरी स्टोरी अच्छे से समझाती हूँ, और मम्मी को मतलब अच्छा लगता है। इसके बाद ना गाइस फिर तैयारी शुरू हो चुकी है, और रेखा भी आ चुकी है। अभी उसने सिंपल सी साड़ी पहनी है, यही वाली साड़ी हमारे घर में वही चल रही है जो मैंने मीशो से मंगाया था। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो ये 2-3 साड़ी मंगाई थी, काफ़ी अच्छी है। तो देखिए रेखा ने भी पहना है, कितनी सुंदर लग रही है।
कथा हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके बाद अब हम आरती कर लेंगे और फिर सीधे जाएंगे, जल चढ़ा देंगे बाहर। तो गाइस पूजा जो है शाम की कंप्लीट हो चुकी है और मैंने कहा चलिए, मैंने अभी काजल और लाइनर अब भी लगाया, जस्ट मैंने पहले नहीं लगाया, थोड़ा सा लेट हो रहा था। और ये मेहंदी मैंने उल्टे हाथ से लगाई है, ये देखिए उल्टे हाथ से थोड़ी बहुत कलाकारी कर लेती हूँ, मगर मेहंदी मैंने ज़्यादा देर तक रखी नहीं क्योंकि मुझे हो रहा था लेट। और लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया है, सिंपल सा। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो मम्मी के साथ 2-4 फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी के साथ बैठी हुई हूँ मैं और एक फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी आई है मम्मी के साथ। इसके कल आधा दिन ऐसे ही रहेगा, संडे लग जाएगा ये। मैंने कुछ लगाया ही नहीं। चाँद मुझे लग रहा था आज पता नहीं कितनी देर में आएगा, तो मैं यहाँ पे थक जा रही थी और ये मतलब मुझसे वही हंसी मजाक करने में लगे हुए थे। तो पता ही नहीं चला, वैसे सच को बिल्कुल भी पता नहीं चला चाँद कब आ गया। हम लोग ऐसे बैठ के बातें हम कर रहे हैं, फिर वैसे ही अंशु कहता है मम्मा चाँद आ गया करके। तो फिर अभी मैं जाएंगे, मेरा मान टिक्का बार बार पलट जा रहा था, पता है, बार बार, और ये बार बार ठीक करने में लगे थे। मैं इनसे कह रही थी ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद गई चाँद आ चुका था, मैं ऐसी बातें बातें करने में लगे थे, थोड़ी देर बैठ के चाँद आ चुका था और मैं सीधे आ चुकी हूँ मंदिर में। दिया जला लेते हैं और पूजा स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जिसका इंतज़ार था वो पल आ चुका है। तो चलिए सीधे चलते हैं बाहर और आपको भी चाँद के दर्शन कराते हैं। यहीं से ये इस बार तो चांद यहाँ पे रही है। हाँ, एक गमला उतार दो नीचे। हाँ उतार दो। ऐसे पकड़ लो। क्यों? चाय चढ़ा के 3 बार दो आपकी बारी। हाँ? चाँद की पूजा के बाद फिर पति की पूजा। तो यहाँ पे मैं ना इनको मीठा खिला रही थी और पता है ये खा नहीं रहे थे कि पहले तुम खाओ, तुम्हारा व्रत है। तो मैं उनसे कह रही थी पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगी। हो गया तुम्हारी पहले पति परमेश्वर। अब मुझे पानी पिलाओ। ये तो गजब स्वाद हो रहा है यार। हाँ भाई, ऐसे भला रोन चाहे जोड़ पे ने ये बची रही चाहे ने आशीर्वाद ऐसे बनाए रखे। जी रह जाग रहा बोलो ना, वहां से खोलो ना, वहां से क्यों खोल रहे हो ना? लंबा है ना उसके पास। अरे पानी पी लो, बात कर लेना। चलो
सूजी को दिया थोड़ा पास ले लेना बेटा। तो इसके बाद यहाँ पे मुझे पानी पिला रहे हैं। तो ये जो नथ पहनी है ना गाइस, इसमें पी नहीं जाती है पानी, तो हमने कहा पहले फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और इसके बाद इसको थोड़ा सा उतार लूँगी, देखती हूँ मैं, उसके बाद ही मैं पी पाऊँगी। जय हो मालिक करो। छोटा सा ऐसे डाल दो। मैं खाली छोले पहले बाद छुड़ा दे फिर आसे आसे कर दूँगा। हो गया ना? अब तो साफ हो गया देखिए। साफ आ रहा है। अगवा जय हो। तो गाइस हम चारों यहाँ पे आ चुके हैं। रेखा की पूजा भी हो चुकी है, बट उसने शॉर्ट वीडियो बनाई है और यहाँ पे बस हम लोगों ने कहा चलो साथ में वीडियो में आ जाओ। इसके बाद ना गाइस फिर सबसे बड़ा काम ये भी होता है, जब पूजा हमारी कंप्लीट हो जाती है फिर सास के पैर छू के उनको जो दिया जाता है वो देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टीका लगा ले रही। वैसे टीका तो सुबह लगा लिया था, बट अभी पूजा हुई तो उनको टीका लगा के प्रसाद दे के उनका आशीर्वाद लेके जो उनके लिए लेके आए हैं वो उनको देंगे और इसी तरीके से करवा चौथ का ये व्रत पूरा हो जाएगा। तोहफा कबूल करो। ये जो हमारा कैमरा मैन है ना, ये भी थक गया है गाइस। आमा का तोहफा आमा को मिल गया। चल दे बाहर। ठीक है ना? मम्मी के साथ फिर हमने 2-4 फ़ोटो ली। वैसे पहले भी ले ली थी 2-3 फ़ोटो, फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने 2-3 फ़ोटो और ले ली और इसके बाद फिर फटाफट से जाएंगे, खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो पनीर तो हस्बैंड ने बनाया था, बहुत टेस्टी। इसके बाद फिर मैंने रायता बनाया, पूरी बनाई, रोटी बनाई और इसी के साथ ही आज का दिन हुआ पूरा। फिर मिलेंगे, बाय।